हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे आप देखें, इस स्टॉक में एक बुलिश मोमेंटम फिर से देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऊपर वाली ट्रेंड लाइन एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है, नीचे वाली एज अ सपोर्ट और फॉर्मेशन वही है। ऊपर एक्यूमुलेशन ऊपर रिटर्न बुक होते हैं, नीचे एक्यूमुलेट होता है, और यही सिंपल फॉर्मेशन के साथ स्टॉक चल रहा है। अब यहाँ पे आप देखें तो ऊपर से स्टॉक नीचे बड़ी तेजी से आता है, वो इसलिए क्योंकि स्टॉक के जो नतीजे हैं वो थोड़े अनइवन है, इसी वजह से ड्रॉप डाउन ज़्यादा देखने को मिल जाता है, फिर तेजी आती है और फिर नीचे आता है। तो चैनल के अंदर ही फॉर्मेशन चल रही है। अब यहाँ पे 3 दिन से स्टॉक एक बुलिश मोमेंटम के साथ चल रहा है। 3 दिन पहले एक न्यूज़ भी थी, कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम कमीशन 3 न्यू सीएनजी स्टेशन इन बैंगलोर इंडिया, शेयर जंप 7%। तो 7% का मूव इसी वजह से आ रहा है क्योंकि स्टॉक में न्यूज़ ड्रिवन हैगा। आज जो सेलिंग देखने को मिली एग्जैक्ट अपन को आज 102 के आसपास देखने को मिली, और 102 एक साइकोलॉजिकल लेवल सस्टेन करने के बाद ही होता है, तो क्लोजिंग 100 के आसपास हुई है, वो ज्यादा अच्छी बात है। कल के दिन अगर स्टॉक बुलिश रहेगा तो 102 पहला टारगेट होगा। फर्दर इन द सेम लाइन द नेक्स्ट टारगेट विल बी एट समवेयर अराउंड 105, एंड आफ्टर 105 द नेक्स्ट सस्टेनेबल टारगेट विल बी एट अराउंड 110। ये कुछ अपने टारगेट है आने वाले दिनों के लिए, ऊपर की दिशा के लिए। 110 जब सस्टेन कर लेगा तो डेफिनेटली ऊपर फिर आप 5-5 से पॉइंट 6-6 पॉइंट बढ़ाते जाइए, और ऐसे ही आपको टारगेट एक्वायर होते जाएंगे। तो चैनल के अंदर अंदर के जो टारगेट हैं वो अपने 130 के अराउंड आएंगे, क्योंकि इस लेवल से अगर आप फिब को लगाते हैं तो ऊपर की दिशा में यहाँ कहीं तक मान लीजिए आपके ये कुछ लेवल्स रहने वाले हैं। अब यहाँ पे जो फिब का लेवल रहता है 0.5, यहाँ पे देखें 0.6 पे आ गया है। आज 0.6 के अराउंड ही रेजिस्टेंस देखने को मिली। 0.6 कल अगर सस्टेन करता है तो स्टॉक जाने की कोशिश रखेगा 107 108 पे, जहां पे होगा 0.5 का लेवल। तो सारी चीजें यहीं 0.5 पे, क्योंकि रिवर्सल बनेगा तो यहीं से बनेगा, और अगर यहाँ सस्टेन कर जाता है 108 तो फिर ऊपर की दिशा निर्धारित स्टॉक करके ही रहेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंट रहता है फिर बायर्स कि हाँ 108 लेवल सस्टेन हो गया, 5 के लेवल पे भी सस्टेनमेंट आ गया, तो ऊपर की दिशा निर्धारित फिर आसान रहती है। तो ये अपने सारे एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते नजर आएंगे। बात कर लेते हैं सपोर्ट का होगा। तो बाय एनी मींस पुल बैक अगर बनता है तो पहला सपोर्ट 97.5 के आसपास यहाँ कहीं होगा। फर्दर पुल बैक में स्टॉक होगा एट 94 95 के अराउंड समवेयर हेयर। तो ये दो ही सपोर्ट लेके चल रहे हैं, पर 94 95 के इतना माइनर पुल बैक ही रहेगा, कोई मेजर पुल बैक तो फिलहाल आना नहीं है। मार्केट स्टेबलाइज चल रहा है, और अगर स्टेबलाइज ही चलता है तो स्टॉक आपको अच्छे चलते हुए नजर आएगा। तो होपफुली यहाँ मैंने अब सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। नीचे वाले अपने एज अ सपोर्ट हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।